नमस्कार, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सबसे पहले किसे दिया गया था? हमें और आपको क्या यही लगता है कि पहला उपदेश अर्जुन को ही दिया जा रहा है या फिर कोई और भी है? श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाके बेय ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को किया। सबसे पहले सूर्यदेव को उपदेश किया गया है श्रीमद् भगवत गीता का। आखिर क्यों किया गया, क्या कारण रहा है? देखिए, हम और आप सोचते हैं कि भारतीय धर्म ग्रंथ, हमारी सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथ क्या करते हैं, हमें वैराग्य की ओर ले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हमारा देश क्या है, जो ये विश्व ही कर्म प्रधान विश्व है। यहाँ पर सूर्यदेव को सबसे पहले ज्ञान दिया गया, क्योंकि सूर्यदेव जितना बड़ा कर्मयोगी संपूर्ण संसार में है ही नहीं। हम सोचते हैं कि सूर्य डूब गया है, पर कभी सूर्य नहीं डूबता। अगर आज यहाँ डूबा है तो कहीं और उदित हुआ है जाकर के। सूर्य देव ने अपनी गति सिर्फ एक बार रोकी थी, जब श्री राम का जन्म हुआ है। उनका मन हुआ कि मेरे ही कुल में श्री राम जन्म लेते हैं और मैं ही उनको देखने नहीं जा पा रहा हूँ। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। यानी कि एक माह के लिए सूर्यदेव ने अपनी गति रोक ली, पर संपूर्ण अयोध्या वासियों को वो एक मास भी एक दिन के बराबर ही लगा। सूर्यदेव, हम सोचते हैं ना कि सूर्य की तरह तपना सीखो, सूर्य की तरह तपना सीखो, निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, निरंतर। जब इस प्रकृति को बनाया गया, सबसे पहले सूर्य की ही उत्पत्ति हुई। जब हम कहते हैं ना कि घर में जो माँ है, माँ को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि घर की संपूर्ण संतानें हैं वो अपने आप ही पढ़ लिख जाती हैं। उसी प्रकार सूर्यदेव को इसका ज्ञान दिया गया, ताकि और जो बालक हैं और जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उन तक इसका ज्ञान आराम से पहुँच सके। इसलिए कभी भी मत सोचिएगा कि सबसे बड़ा कर्मयोगी कौन है इस संसार में। तो हमारे पास इसका उत्तर है सूर्यदेव। सूर्यदेव से बड़ा कर्मयोगी कोई भी नहीं है। वो अपनी गति कभी नहीं रोकते। हमें अगर सूर्य अपनी गति रोक देगा तो हमें संसार के दर्शन कैसे कर पाएंगे? सूर्य आता है तभी हमारे नेत्रों से हम इस संसार के दर्शन कर पाते हैं, भगवान की बनाई हुई सृष्टि के दर्शन कर पाते हैं। भगवान सूर्य के बाद इस ज्ञान को विवस्वान को दिया गया। विवस्वान ने विवस्वान के जो पुत्र मनु हैं उनको दिया गया, और मनु ने ये ज्ञान दिया है इक्ष्वाकु को। आप ये सीढ़ी समझ सकते हैं कि सूर्यदेव से कहा गया है ये ज्ञान मनु के पास, जो कि मनुष्यों के पिता हैं। उसके बाद ये ज्ञान गया है इक्ष्वाकु के पास। तो आप लोग ये बात गांठ बांध लीजिए कि गीता कर्म प्रधान है, गीता कर्म करना सिखाती है। ये उपदेश ऋषि मुनियों को भी दिया जा सकता था। क्यों नहीं दिया गया वशिष्ठ मुनि को? क्यों नहीं दिया गया विश्वामित्र जी को? क्यों नहीं दिया गया वेद व्यास जी को? इन ऋषियों को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये जप तप करते थे। कर्म ये भी करते हैं, पर जप तप भी करते हैं। पर राजाओं को ये ज्ञान इसलिए दिया गया क्योंकि वो कर्म भी करते हैं, और इसके साथ साथ योग भी कैसे किया जाए, वैराग्य भी कैसे लिया जाए। यानी कि युद्ध करते करते वैराग्य में स्थापित कैसे रहा जाए, गृहस्थ में रहते रहते वैराग्य में कैसे रहा जाए, ये उपदेश ऐसे हमें प्राप्त हुआ है। पहला उपदेश किसे दिया गया है? सूर्यदेव को दिया गया है। याद रखिएगा। हरे राम।